हेलो गाइस, स्वागत है सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और आज वैसे सभी को पता लग गया होगा कि राजस्थान में एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अपन वही देखते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कितने पोस्ट हैं, और बाद में अपन ये भी देखेंगे कि कितनी एज होनी चाहिए अपनी। एज हो गया, हाइट हो गया, ये सब अपन देखेंगे कि कितनी क्या होनी चाहिए। उसके बाद ही अपन को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ना हो कि पहले अपन को पता नहीं हो, फिर एज का कुछ लफड़ा हो जाए या फिर हाइट का हो जाए तो फिर बेकार चली जाती है अपनी जो मेहनत की अपन ने, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आज ही को आया है, 17 तारीख को, ठीक है। और अपन देख लेते हैं आगे क्या है। और ठीक है, जिसमें सबसे पहले ऊपर पद का लिखा हुआ है कि कितनी क्या पोस्ट हैं, ठीक है। ये उपनिरीक्षक AP 896 है, लगभग 900 ही मान लो, ठीक है। और बाकी शहरिया क्षेत्र के लिए, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 25 है, ठीक है। और IB 26 है। और प्लाटून कमांडर RAC 67 है। और टोटल मिला के 1015 है, ठीक है। 1015 पूरी टोटल है, ठीक है। और नीचे देखते हैं उक्त पदों का वगैरह। अभी तक वैसे बता दूं कि अभी तक एग्ज़ाम डेट है उसका अभी नहीं दिया है कि कौन सी डेट होगी, ठीक है। वो नॉर्मली वैसे 3-4 मंथ में हो जाती है, मतलब 3 मंथ तो मिनिमम है, उसके बाद में हो सकती है कभी भी। मतलब दिसंबर अपन मान सकते हैं कि दिसंबर में हो जाएगी, दिसंबर या जनवरी की शुरुआती वीक में, ठीक है। और नीचे देखते हैं, और इसमें अपन को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो विशेष नोट है इसमें दिया हुआ है कि अपन को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। इसलिए अनुसूचित क्षेत्र और के निवासी अभ्यर्थी गैर अनुसूचित क्षेत्र के बाद की प्राथमिकता आवश्यक रूप से ऑनलाइन आवेदन, ठीक है। अपन को इसमें से प्राथमिकता देनी है, पहले कौन सा बाद में कौन सा, ठीक है। ये AP और प्लाटून कमांडर है इसमें, ठीक है। उसके नीचे चलते हैं और योग्यता देखते हैं अपन कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। लिखा मस्ट बी डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी ऑफ, कोई भी डिग्री होनी चाहिए अपन को, ठीक है। बाकी इसमें फर्स्ट तो ये सेक्शन 3 के अंदर वो सब होता है, ठीक है। तो एक तो अपन को डिग्री चाहिए, ठीक है। फर्स्ट है अपन को डिग्री एक नंबर अपन को डिग्री चाहिए, ठीक है। फिर है वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन एंड देवनागरी, ये वाला नॉर्मल है, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने अपन को डिग्री चाहिए एक, ठीक है। और कोई अगर लास्ट ईयर में है, ठीक है, सेक्शन डिग्री करने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए आयोग के द्वारा, अपन गलत फॉर्म नहीं भरना है, ठीक है। और ये ठीक है, उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका या सम्मिलित हो रहा है ऐसे आवेदन करने के लिए पात्र होगा, ठीक है। अपन मतलब अगर अपन लास्ट ईयर में है तो अपन मतलब कॉलेज के लास्ट ईयर या फाइनल ईयर में तो अपन भर सकते हैं, ठीक है। जब अपना इंटरव्यू होगा तब जो अपनी डिग्री है वो पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। इंटरव्यू के फर्स्ट डे से पहले पहले डिग्री पूरी हो जानी चाहिए अपनी, ठीक है। और ये आयु सीमा, अब आयु सीमा देखते हैं कि 1/1/2026 मतलब 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 20 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। और अधिकतम 25 वर्ष से कम होनी चाहिए, ठीक है, न्यूनतम। अगर किसी को, बहुत सारे लोग ऐसे पूछ रहे थे कि मेरी 2006 है, 7 है, तो अपन को सीधा ये देखना है कि 1/1/2026 को आप कितने वर्ष के हो रहे हैं, ठीक है। अगर 20 वर्ष से कम है तो आप नहीं भर सकते हैं फॉर्म, ठीक है। अगर 20 वर्ष से ज़्यादा है तो आप भर सकते हैं फॉर्म। तो सीधा ऐसे एक ही डेट अपन को लेके चलनी है कि 1/1/2026 तक अपनी एज कितनी हो रही है, ठीक है। पहले 1/1/2026 तक एज जान ली, फिर देख लो कि 20 वर्ष से ऊपर हो रहा है तो अपन फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और अधिकतम 25 है, इसमें भी 5 वर्ष, हाँ 5 वर्ष का ये छूट है सबके लिए। राजस्थान के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग के 5 वर्ष की छूट है, ठीक है। जिनकी 25 से ज़्यादा एज हो गई है, ठीक है, उनके लिए ये कि वो छूट ले सकते हैं। राजस्थान की अनुसूचित जाति, ये फीमेल के लिए 10 साल की है छूट, ठीक है। हाँ कहाँ के, ये वाली यहाँ पे 10 ईयर है, ठीक है। और कौन से हैं, अनारक्षित वर्ग की महिलाएं जो जनरल कैटेगरी के है उनके लिए भी 5 ईयर की है। जो भूतपूर्व सैनिक है उनकी 40 ईयर के लिए है, ठीक है। राजस्थान, ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी तो अभी परीक्षा का स्थान और वहाँ अभी आया नहीं है, ठीक है, तो आ जाएगा थोड़े दिन में शायद। और परीक्षा का माध्यम कैसे होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन हो सकती है। और ये होगा, और आवेदन की तिथि मेन ये है कि आवेदन अपन कब से कर सकते हैं। आवेदन है 10 अगस्त 2025 से 8 सितंबर, ठीक है, 12 बजे तक कर सकते हैं। तो ज़्यादा ध्यान रखना अपन को, जल्दी फॉर्म भरना है ऐसे,
लेट नहीं करना, लास्ट डेट में फिर साइट वाइट थोड़ा लोड ज़्यादा बढ़ जाता है तो ओपन नहीं होती है, ठीक है। बाकी तो क्या देखने, ऐसे से पतना है वो आ जाएगा वहीं पे। और सबसे पहले OTR कंप्लीट करना है, ठीक है। और जिन्होंने OTR कंप्लीट नहीं किया है तो मैंने वीडियो डाल रखी पहले, आप देख लेना वहाँ पे। 16 मिनट की वीडियो है जिसमें मतलब OTR कैसे अपडेट करता है अपन को, जो हिंदी और इंग्लिश में साइन करने थे, साइन की फ़ोटो अपलोड करने थे, वो कैसे करना है वो सब मैंने बताया उस वाले वीडियो में। और मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा या इसके कमेंट सेक्शन में लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो देख लेना वहाँ से। पहले OTR करना पड़ेगा, फिर अपन ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये रजिस्ट्रेशन के जो फर्स्ट टाइम भर रहा है उसके लिए दे ही रखे हैं, ठीक है। 450 700 ऐसे कुछ थे, ठीक है। वो देख लेना, उस पर आ जाएगा आगे कि कितने पैसे लगेंगे। अगर पहले से एक दो बार फॉर्म भर रखा है तो पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है। और क्या है, ऑनलाइन आवेदन पत्र संशोधन संशोधन अवधि की, और जब आवेदन पत्र की अंतिम तिथि होगी उसके 10 दिन के बाद, 10 दिन के भीतर भीतर, जब मतलब 8 सितंबर है ना, 8 सितंबर के बाद में 18 सितंबर से पहले पहले कुछ संशोधन करना हो तो कर सकते हैं। उसके लिए शुल्क लगेगा 500, ठीक है। और ये रहे कि कितने बार, जो फर्स्ट टाइम कर रहा है जनरल से 600 रुपये, जो आरक्षित वर्ग से ST SC है OBC है 400 रुपये, और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये, ठीक है। ये हो जाएगा। और बाकी अपन वो देखते रहते हैं, ये फिटनेस वाला है, ठीक है। हाँ ये रही फिटनेस, ये सब इसी में हो जाएगा, फिजिकल वाला। हाँ ये, हाँ केस ऑफ वुमन कैंडिडेट नो कैंडिडेट लेस देन 168, ठीक है। जो मेल है उनका 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 168 है मेल की, ठीक है। मेल की 168 है, और 81 सेंटीमीटर 6, और जो सेस्ट है, सेस्ट का कितना है 81 से 81 नॉर्मल होना चाहिए, और 86 फुलाने के बाद, ठीक है वो। और 5 सेंटीमीटर छूट मिलती है, ठीक है, बाकी वालों के लिए, मतलब जो अदर कैटेगरी उनको। और फीमेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 47.5 किलोग्राम वेट होना चाहिए, वज़न होना चाहिए, ठीक है। और ये शहर या जनजाति को छोड़ के, ठीक है, मतलब उनके कोई वही। और ये वाला देख लेना अच्छे से, वापस वापस बता रहा हूँ कि मेल की हाइट होनी चाहिए 168 मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। और चेस्ट का है कि 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए, ठीक है। और फीमेल में 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, और 47.5 किलो वज़न होना चाहिए उनका, ठीक है। और पेपर क्या कैसे क्या होंगे, 2 पेपर होंगे, ठीक है। एक जनरल हिंदी का होगा फर्स्ट पेपर, 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। और GK GS का भी होगा, GK GS, ठीक है, 2 घंटे का होगा, ये भी 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 घंटे मिलेंगे। 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट, ठीक है। और नंबर होंगे 200, ठीक है, ये वाला हो गया। और इसमें दोनों में 36% लाने अनिवार्य है, ठीक है, दोनों मतलब ये वाला, इसमें भी 36 मतलब 72 आने चाहिए कम मिनिमम, इसमें भी 36 × 2 72 नंबर आने चाहिए, ठीक है, ऐसे। बाकी अभी एग्ज़ाम डेट आई नहीं है तो वो भी शायद थोड़े दिन में आ जाएगी, ठीक है। बाकी तो एक बार वापस देख लेते अपन ने क्या क्या बात की है। सबसे पहले अपन ने देखा कि पोस्टें कितनी है, पूरी 1015 है, ठीक है, पूरी 1015, जिसमें से जो SI की है वो है 896, ठीक है। बाकी मतलब जो मैंने बाकी शहरिया क्षेत्र के लिए या अनुसूचित क्षेत्र के लिए ये IB की 26 है, उप निरीक्षक IB, ठीक है। और प्लाटून कमांडर RAC 64 है, ठीक है। और अपन को इसमें प्राथमिकता देनी है जब फॉर्म भरेंगे तब, ठीक है। बाकी इसके नीचे जाते हैं तो योग्यता में देखते हैं अपन, डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, डिग्री होनी चाहिए अपन को। और जो डिग्री है मतलब कोई अगर फाइनल ईयर में है तो उनका जो डिग्री का पूरा मतलब पूरी डिग्री होती है वो जो इंटरव्यू होंगे, इंटरव्यू के पहले दिन से पहले
हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, जो आयु सीमा है, आयु सीमा अपन ने बात की कि 1 जनवरी 2026 तक 20 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अभी अब आपकी जितनी भी है तो आपको 1 जनवरी 2026 के आधार मानना है। ठीक है, वो डेट लेनी कि 1 जनवरी 2026 तक मेरी एज कितनी होती है। ठीक है, 20 से नीचे है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, 20 से ऊपर है तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई 25 साल से ऊपर है, ठीक है, अधिकतम इसमें क्या है कि 25 से दिया है। ठीक है, अगर कोई 25 से ऊपर है और वो किसी कैटेगरी में आता है या फिर सबके लिए मतलब 5 ईयर की छूट तो मिनिमम है ही, जो भी जिसकी भी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी, ठीक है, तो 30 वर्ष तक दे सकता है। और जो कैटेगरी वाइज फीमेल है उनको 10 ईयर की छूट है। ठीक है, उनको है 10 ईयर की छूट। बाकी जो सामान्य है फीमेल है उनके लिए भी 5 ईयर की छूट है। बाकी जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए मैक्सिमम 40 वर्ष है। ठीक है, और बाकी एक दो और दे रखी है। ठीक है, और क्या है, परीक्षा, परीक्षा की डेट अभी फिक्स नहीं हुई है। आयोजन ये हो गया। ठीक है, और आवेदन कब से भरे जाएंगे, 10 अगस्त से, याद रखना, 10 अगस्त 2025 से 8 सितंबर 2025 तक। ठीक है, और शुरुआत में फॉर्म भरने, लास्ट में नहीं भरने, तो ताकि मतलब ऐसे लास्ट टाइम में साइट थोड़ा हैंग हो जाती है तो दिक्कत होती है। ठीक है, और जिन्होंने OTR कंप्लीट नहीं किया है, OTR कंप्लीट कर सकते हैं। OTR मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसको अपडेट करना है, जिसमें एक फ़ोटो और एक साइन डालनी, अपलोड करनी है। तो वो मैंने वीडियो बना रखा है अलग से, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छे ईजी तरीके से हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी यही है। बाकी हाइट है, हाइट का वो था 168 थे। ठीक है, मेल के लिए, पुरुषों के लिए 168 और महिलाओं के लिए 152। ठीक है, अगर आपकी इतनी हाइट है तो ही तैयारी करना, वरना मत करना, कोई मतलब नहीं रहेगा आगे फिर। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।